किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुल 3 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है, एक औसत से संबंधित क्वेश्चन है और एक देखिए ये घंटा और मिनट से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 3 संख्याएं 5, 7 और 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अब पहली और तीसरी संख्या, तो पहली और तीसरी का अनुपात क्या है पहले ये देखते हैं हम। पहली और तीसरी दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात कितना है देखिए 12 और 5 17 हुआ। अब देखिए दोनों ही पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, मतलब इन दोनों का जो योग करते हैं हम 12 और 5 17। तो यहाँ पे जैसे ये 17 लिखा, तो ये जो दूसरी संख्या है 7 उससे कितना अधिक है। तो देखिए इनमें इन दोनों में कितना अंतर है, 50 का अंतर है, 10 का अंतर है। यहाँ देखो अनुपात 10 का है। यूं तो देखा जाए तो दूसरी संख्या से वो 50 अधिक है, दोनों का योग 50 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में 10 का अंतर है, लेकिन संख्या में कितना अंतर है 50 का। तो जब यहाँ पे अनुपात में 10 का अंतर होता है तो संख्या टोटल संख्या जो है वो 50 का अंतर है। तो देखिए 10 और 50, तो यदि एक हो तो कितना होगा 5, 1 हो 5, मतलब 1 अनुपात 5 संख्या के बराबर है। तो चलिए अब बात करते हैं तीनों संख्याओं का योग कितना है। तो यहां हम देखते हैं, देखिए 12 और 5 17, 17 और 7 कितने हुए, देखो 7 और 5 तो 12 हो गए, 12 और 12 24। तो इन तीनों का योग कितना हुआ 24। तो 24 1 बराबर 5 है, तो 24 बराबर कितना होगा, तो 24 में 5 का गुणा कर दो तो हमारे पास फाइनल उत्तर आ जाएगा 24 पंजे 120। तो ये आंसर इसका सही है। यूं देखा जाए डायरेक्ट हमने कर लिया है तो इस तरह का ये आंसर आ जाता है। ठीक है, कभी कभी हम इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तरीके से किया जाए तो 3 संख्या इस अनुपात में यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तब तीनों संख्याओं का योग। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को मान लेते x में मान लेंगे। तो 12 और 7 17 हुए, तो 17x। तो यहां हम ऐसे कर सकते हैं 17x माइनस और 7x बराबर कितने आएंगे 50, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 50। ये 17x कहां से आया, इन दोनों का योग। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे फिर 10x आ गया, 10x बराबर 50। और हम यहाँ पे x बराबर कितना करेंगे, 0 से 0 कट गया तो x बराबर 5। तो x का मान कितना आया 5। अब तीनों में 5-5 का हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे तीनों में 5-5 का गुणा करके जोड़ेंगे तो टोटल आंसर आ जाएंगे 120। ये तरीका है। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है। देखो 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। अभी जैसे वर्तमान में 50 व्यक्तियों की औसत उम्र है 45 वर्ष, तो 10 वर्ष के बाद सभी 50 व्यक्तियों की आयु है उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो औसत है, एवरेज है, जो 10 वर्ष बढ़ जाएगा। एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 10 वर्ष बाद 10 बढ़ जाएगा। तो अभी 45 एवरेज है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा 55 होगा। ऑरली अगर किया जाए इस तरह से फटाफट हो जाता है, क्योंकि 10 वर्ष बाद एवरेज भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है ना, यदि 20 वर्ष होता तो इसमें 20 जोड़ना पड़ता, 5 वर्ष होता तो इसमें 5 जोड़ना पड़ता, इस तरह से आ जाता। अभी 10 वर्ष दे रखा है तो यहाँ पे 55 सही है, इसका आंसर सी। लेकिन यदि हम नियम से करें
तो सबसे पहले देखो 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 50 इंटू 45। तो इसका गुणा कर लेंगे, 5 को 20, 21, 22, ये इन दोनों का योग आया। तो 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात तो 50 व्यक्तियों की औसत उम्र अभी 45 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात इनकी औसत उम्र मतलब 50 इंटू 10, ये जोड़ लेंगे हम, 50 इंटू 10 कितने हुए 500, तो 500 हम जोड़ लेंगे, ये आई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 50 का भाग लगा देते, तो कितना आ जाएगा, 50, 25, 25, ये 55 आ गया। इस तरह से हम ये आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न, 12 केले 12 बंदर 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 केले 4 बंदर कितने मिनट में खा सकते हैं। देखिए 12 केले है और 12 बंदर है, मतलब हर बंदर के पास एक एक केला, तो एक बंदर अगर एक केले को 12 मिनट में खा सकता है, मतलब ये हुआ टोटल बंदर है 12 और टोटल केले है 12, तो 12 केले तो 12 बंदरों में बढ़ जाएंगे और वो खा रहे हैं 12 मिनट तक, ठीक है ना। तो 4 केले 4 बंदर को 4 बंदर 4 केले को कितने मिनट में खा सकते हैं, तो देखिए अब हर एक बंदर के पास एक एक केला है, तो वो 12 मिनट ही लगेंगे, समय वो ही लगेगा। हमें कंफ्यूजन हो जाता है और हम 4 केले 4 बंदर और 4 मिनट करके आ जाते हैं फटाफट में, तो ये आंसर गलत है, 4 आंसर गलत है, क्योंकि इसका उत्तर 12 ही आएगा, 12 ही उत्तर आएगा इसका। देखिए तरीका है एक करने का, यदि 12 केले 12 मिनट तक यदि 12 बंदर खाते हैं, तो 4 केले कितने मिनट, मतलब यहां पे भी हमने मिनट लिखा, यहां पे भी मिनट लिखेंगे, तो 4 बंदर खाएंगे, 12 बंदर 12 मिनट तक 12 केले खाते हैं, तो 4 बंदर x मिनट और 4 बंदर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बराबर हमने किया है, तो 12 से 12 कट गए, 4 से 4 कट गया, तो फाइनल आंसर आया x बराबर 12 मिनट। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं 12 मिनट, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 12 केले 12 बंदर 12 मिनट तक खाते हैं, तो 4 केले 4 बंदर 12 मिनट तक ही खाएंगे, समय वही लगेगा। यहाँ 4 की जगह अगर 100 भी हो, 100 केले 100 बंदर, मतलब सेम होना चाहिए, तो समय वही लगेगा, ठीक है। आपने 3 क्वेश्चन देखे, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।